फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने कल की वीडियो में एक बात पढ़ी थी। वो बात कौन सी थी? आर्टिकल संख्या 1, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल संख्या 1 है, वो मैंने आपको बताया था। आज की वीडियो का आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम आर्टिकल संख्या 2 के बारे में, यानी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद संख्या 2 है वो क्या कहता है। और मैं आपको बता देता हूं कि ये सारी चीज़ें हम विस्तार में पढ़ने वाले हैं। पहली बात, ऐसा नहीं होगा कि मैंने आपको वन लाइनर किसी आर्टिकल के बारे में बता दिया। 1 to 1 आर्टिकल विद ए डीप नॉलेज एंड विद ए स्पेसिफिक एंड पार्टिकुलर नॉलेज आपको दी जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मैंने आपको चंद बातों में सिर्फ आर्टिकल पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। बहुत बढ़िया। चलो, आर्टिकल संख्या 2 पढ़ा देता हूँ आपको। भारतीय संविधान का अनुच्छेद संख्या 2, जिसको आप कह सकते हो कि ये आर्टिकल भारत में एक लचीलापन क्षेत्रवाद में पैदा करता है, जो कि बहुत 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 शानदार है। तो संसद को नए राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश या स्थापना करने का अधिकार देता है। देखो, जो आर्टिकल संख्या 2 है वो पावर देता है। किस चीज़ को पावर देता है सर? ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट भारत में नए राज्यों की स्थापना करेगी। कौन से नए राज्यों की स्थापना करेगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ साथ भारत के अक्षेत्र में नए राज्यों का प्रवेश करने की जो पावर है वो किसको है? वो पावर है पार्लियामेंट को। ऐसा कहता है कौन? आर्टिकल संख्या 2। अब उसको थोड़े सा विस्तार में पढ़ लेते हैं और क्या क्या बातें हैं। अनुच्छेद 2 का पूर्ण विस्तार। यहाँ पर देखो, संसद की शक्ति। संसद की शक्ति किस लिए? संसद कानून बनाकर भारत में नए राज्यों को शामिल कर सकता है या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। कौन? संसद। क्या बनाकर? कानून बनाकर। यह शक्ति केवल संसद के पास है, राज्य विधानमंडलों के पास नहीं है। यानी कि भारत का जो संसद है उसी को ये पावर है कि वो भारत में नए राज्यों को शामिल कर सकता है। याद रखना, ध्यान रखना। उसके बाद उदाहरण क्या क्या हैं, हमने कब कब नए राज्य शामिल किए हैं। सिक्किम 1975 में संसद के 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था और गोवा को 1987 में भारत में राज्य का दर्जा दिया गया था। ये उदाहरण आपको पता होगा। उसके बाद कुछ कई बार जो यहाँ पर डिस्प्यूट रहता है कि आर्टिकल संख्या 2 और आर्टिकल संख्या 3 में क्या अंतर है सर। देखो, आर्टिकल संख्या 2 के तहत या अनुच्छेद 2 के तहत भारत में नए राज्यों को शामिल करने या स्थापित करने से संबंधित है आर्टिकल संख्या 2, जबकि आर्टिकल संख्या 3 मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नाम को परिवर्तन करने से संबंधित है। देखो, मैं समझा देता हूँ विस्तार में। अब फिलहाल देखो, भारत का मैप ये वाला है ना। आप सबको पता है भारत का मैप ये वाला है। अगर भारत कल को पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है किसी भी प्रकार से, या युद्ध संधि के द्वारा या किसी भी प्रकार से, भारत अगर किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र पर अपना कब्जा या अपना अधिकार दर्शाता है और उसको भारत अपने अंदर शामिल करना चाहता है, तो हम आर्टिकल संख्या 2 का प्रयोग करेंगे। किसी भी बाहरी राज्यों को किसी संधि के द्वारा या युद्ध विस्तार की नीतियों के द्वारा अगर भारत भारतीय क्षेत्र में शामिल करना चाहता है, तो आर्टिकल संख्या 2 का प्रयोग करके संसद कानून बनाकर ऐसा कर सकती है। आर्टिकल संख्या 2 शायद क्लियर रहा होगा। जबकि आर्टिकल संख्या 3 भारत में मौजूद, वर्तमान में मौजूद जो राज्य हैं उनका नाम परिवर्तन करने या फिर उनकी सीमा परिवर्तन करने व क्षेत्र परिवर्तन करने के बारे में है। आर्टिकल संख्या 3 मौजूदा राज्यों के लिए है, और जबकि आर्टिकल संख्या 2 भारत के किसी भी क्षेत्र को अलग से कहीं से प्राप्त करना, यानी कि भारत किसी भी संधि के द्वारा जब भी कोई क्षेत्र प्राप्त करेगा तो आर्टिकल संख्या 2 है, और मौजूदा राज्यों के बारे में जब भी कोई भी चीज़ चेंज करेगा तो आर्टिकल संख्या 3 है। तो आप आर्टिकल संख्या 3 में और 2 में कभी भी कंफ्यूज मत होना। उसके बाद महत्व क्या है आर्टिकल संख्या 2 का, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यह अनुच्छेद भारत की लचीली और एकीकृत प्रकृति को दर्शाता है। संसद को यह अधिकार देकर संविधान ने भविष्य में राज्यों के विस्तार या फिर पुनर्गठन की संभावना खोल रखी है। नोट, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 भाग नंबर 1 में आते हैं, जो संघ व उसका राज्य क्षेत्र के बारे में है। तो अगर आपसे पूछे भाग नंबर 1 में कितने आर्टिकल आते हैं, तो 1 से 4 आर्टिकल भाग नंबर
एक में आते हैं, इसको आप ध्यान रखना। उनमें से कल की क्लास में मैं आपको अनुच्छेद 1 बता चुका हूँ, आज की क्लास में मैंने अनुच्छेद 2 बता दिया और आज की क्लास में ही मैंने आपको अनुच्छेद 3 बता दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल संख्या 1 क्या कहता है, आर्टिकल संख्या 2 क्या कहता है और आर्टिकल संख्या 3 क्या कहता है। उसके साथ मैं 4 भी आपको बता देता हूँ। भारतीय संविधान में जब भी कोई बदलाव होगा तो उसके लिए ना संविधान संशोधन होता है, याद रखना, संविधान संशोधन होता है। और ये संविधान संशोधन 2 प्रकार से हो सकता है, एक तो विशेष बहुमत से और एक होता है बेटा सामान्य बहुमत से। याद रखना, जो आपके आर्टिकल संख्या 2 और आर्टिकल संख्या 3 में जब भी कोई चेंज किया जाएगा या जब भी इन आर्टिकल्स का प्रयोग करके संविधान में कोई भी चेंज किया जाएगा तो हम हमेशा हमेशा सामान्य संविधान संशोधन का सहारा लेंगे, ऐसा कहता है आपका आर्टिकल संख्या 4। तो याद रखना आर्टिकल संख्या 4 क्या कहता है, याद रखना आर्टिकल संख्या 2 क्या कहता है, याद रखना 3 क्या कहता है, याद रखना 1 क्या कहता है। ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की क्लास में मैंने आपको बेहतरीन तरीके से बताया कि आर्टिकल संख्या 2 और आर्टिकल संख्या 3 में क्या मेजर डिफरेंस है, या फिर एक छोटा सा डिफरेंस आप कह लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आप चैनल जरूर सब्सक्राइब किया करो, कमेंट किया करो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।